तो हम कल यहाँ तक ऐड डिज़ाइन कर लिए थे शू का। ओके, अब यहाँ पर आइकॉन्स थे और यहाँ पर लोगो था, बस बाकी का जो है ना शू का शैडो था। ये तीन ऐड कर दिए तो हमारा ऐड कंप्लीट हो जाता। ओके, तो अब ये कहीं से भी आप फ्री पिक से या फ्लाइट आइकॉन से या इवन आप गूगल से कोई भी वेबसाइट से ले सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया आइकॉन्स आप कहीं से भी मिल जाते हैं सर आपको। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही, ओके। ज़रा एक मिनट रुक जाएंगे, कहीं कुछ आवाज़ आ रही मेरे को। हाँ, flaticon.com। ओके, तो कौन सा है यहाँ पर देख लो आप। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। यहाँ पर आ गए तो अपने को आइकॉन्स मिल गया, तो बाकी का अरेंजमेंट हम कर लेंगे, अरेंज जैसा भी हम अपने को होना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तो कुछ खास नहीं आ रहे, तो सोशल मीडिया, चलो ठीक है, ये तीनों आ गए। ये सिंगल कलर में है, वाइट में, मोनोक्रोम में, तो अपन भी वैसे ही ले लेंगे कि ये बराबर है। और ट्विटर, फेसबुक, तो ये तीनों ले लेंगे। एसवीजी बोले तो प्रीमियम बोल रहा है ने, तो अपन क्या करेंगे, पीएनजी ले लेके ही काम चला लेंगे। या फिर आप गूगल पे आके सोशल मीडिया आइकॉन्स वेक्टर ये टाइप कर लो आप, फ्री पिक पे अवेलेबल है। तो फ्री पिक पे और एक वेक्टीजी, तो यहाँ पर सोशल मीडिया में तीनों भी ये देखो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ईपीएस। ठीक है, ईपीएस एक फॉर्मेट है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये वेक्टर फॉर्मेट में रहता, समझो जो भी डिज़ाइंस रहते हैं इसमें। खैर अपन फोटोशॉप में बना रहे तो वेक्टर और फॉर्मेट बिट मैप का उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन वेक्टर यहाँ पे भी रहता। अगर ईपीएस आप ले रहे हैं यूज़ में तो स्केलेबल ग्राफिक्स रहते हैं। तो एक मिनट के लिए रुक जाएंगे ज़रा अपन। ओके, तो डाउनलोड कहाँ पर हो गया, डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल है। इसको 5000 पिक्सल्स बाई 5300 रेजोल्यूशन, ओके, वो जो क्वालिटी में है वो क्वालिटी में ही ओपन कर ले रहे हो। ओके, तो ये एक, ये एक तीन है। तो इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल ले लेके इसको सेलेक्ट करें अपन, और फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट पर पकड़ के। तो शिफ्ट पकड़े तो हो रहा क्या, सिलेक्शन ऐड होते चले आ रहा। अब मैं इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद में फिर इसको करा, समझो अगर कुछ भी नहीं पकड़ के, तो ये सिलेक्शन चले आता, ये आ जाता, न्यू सिलेक्शन आ जाता। तो ऐड सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट पकड़ लेना। अगर आप शिफ्ट के साथ में आप जो है ना शिफ्ट नई शॉर्ट की यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन रहता अपने को ऐड सिलेक्शन बोल के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फेसबुक एक हो गया, शिफ्ट प्रेस करा मैं, इंस्टा एक हो गया, और ट्विटर। तीनों को हम क्या करें, कॉपी कर ले रहे हैं, और यहाँ पर आके कंट्रोल टैब और पेस्ट। ठीक है, तीनों हम पेस्ट कर दिए एक ही उसमें, तो एक ही उसमें आ गया ये। तो इसको हम पहले क्या करेंगे,
कंट्रोल राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से अपने को क्वालिटी अपनी सेव रहती, तो हम उसको अब कंट्रोल टी उसके बाद में प्रेस करके मैं छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अपने को कम करना है, कम करना है। और ये वाइट बैकग्राउंड भी नहीं होना है, ये अपने को क्या होना है, ये वाइट होना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे थंबनेल पे तो नई फाइल खुल जाती। तो इसको मैं अब ये जो भी है वाइट जो है ना, ये नहीं होना है अपने को, और ये अपने को वाइट होने का है। तो हम पहले बैकग्राउंड निकाल देंगे। पहले बैकग्राउंड निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल मतलब एक सिलेक्शन टूल है, ये सिंगल सॉलिड कलर जो भी रहता वो एक साथ में सेलेक्ट कर लेता। तो मैं इसको वाइट पे क्लिक करा और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके ये वाइट पे क्लिक करा और ये वाइट पे क्लिक करा। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, चलेगा, राइट। अब इसको अरेंज कर लेंगे करीब में दूर जो भी है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेके सेलेक्ट करने के बाद में आप मूव टूल ले लो। मूव टूल ले लेके आप मूव कर सकते हो उसको आसानी से। ठीक है, अगर आपको कोई भी टूल पे है, आप दूसरे टूल पे, जैसा कि मैं रेक्टेंगुलर टूल पे हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल पे आप ये सिलेक्शन कर लिया तो कंट्रोल पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रेट आने के लिए शिफ्ट पकड़ लो मैं, तो ये यहाँ पर इतना स्पेस में रख दिया मैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट पकड़ के इसको साइड यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना अरेंजमेंट। अब ये ब्लैक है, अपने को वाइट होने का है, तो हम ब्लैक से वाइट अपोजिट कलर एक साथ में आसानी से कर ले सकते। इमेज में इन्वर्स इमेज में है, इमेज एडजस्टमेंट्स। इमेज में एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स में इन्वर्ट बोल के है, कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, तो हम ये कंट्रोल प्लस आई कर लिए, सीधा क्या हो गया, वाइट का ब्लैक हो गया, ब्लैक का वाइट होगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट सिर्फ इतना ही वो नहीं होते, जितने भी जो भी कलर है, हर कलर का एक अपोजिट कलर रहता। तो यहाँ पर अभी ब्लैक एंड वाइट ही था, तो ब्लैक एंड वाइट अपोजिट कलर्स में आ गए। अगर दूसरा कलर रहता तो वो भी अपोजिट कलर में आ जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है दूसरे कलर्स। तो इसको हम इन्वर्ट कर दिया आसानी से, अपने को जो अपने को होना था वो हो गया। तो मैं इसको अब सेव कर ले रहा हूँ। हाँ, मैं क्या करा, देखो ये जो साइड का एक्स्ट्रा जो स्पेस, एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट एरिया है ना, तो वो अपने को होना ही नहीं है, तो उसको हम ट्रिम कर देंगे। कैसा करेंगे, इमेज में जाके ट्रिम्बल के ऑप्शन है, ओके, तो ट्रिम कर दिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, लेफ्ट पिक्सल्स, बॉटम पिक्सल, तो हम कुछ भी नहीं करें, जस्ट ओके कर दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है ये। इसको ओके कर दिए। उन्हें जितने भी एक्स्ट्रा पिक्सल्स है वो जितना अपना ऑब्जेक्ट है उतना रख के बाकी का पूरा इरेज कर दिया। इरेज नहीं, वो उसको क्रॉप कर दिया समझो। तो मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर ले रहा हूँ और इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो वो फाइल जो ओपन हुई थी यहाँ पर सेव हो गई। ये कब होता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहा तो ऐसा होता, अगर रेस्टर रहा तो यहाँ का यहीं पर करना पड़ता अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख दिया, हम छोटा बड़ा जो भी है हम कर ले सकते जितना भी होना है। बाकी का यहाँ पर एक लोगो है, तो वो लोगो हम डाल देंगे, कोई भी लोगो ले लेके आगे। लोगो हियर बोल के अब सेम कलर में आ गया। तो कलर चेंज करने के लिए अभी वाइट कलर होना है ना, वाइट कलर कहाँ पर है अपने पास, बैकग्राउंड में है, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और कुछ आइकॉन था वहाँ पर, लोगो है समझो, बेसिकली जो भी लोगो है वो लोगो यहाँ पर डाल देने का है। वीज़ा को उठा के ले लेके आया मैं, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर पेस्ट होना है मेरे को, तो मैं यहाँ से क्या करा, इसको पहले क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये है वीज़ा का लोगो जो ओपन कर लिया अपन। ये मैं कंट्रोल ए प्रेस करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको ये एरिया पे मेरे को लोगो पेस्ट होना है। तो मैं ये एरिया रेक्टेंगल मार्क से, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, नाम भी बोलने नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, चलो कंट्रोल पेस्ट। तो ये बड़ा लोगो है, तो यहाँ पर अगर छोटा रहता तो यहाँ पर परफेक्ट एरिया में आ जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा
इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो ये बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम छोटा कर लेंगे। तो मैं आल्ट प्रेस करके कॉर्नर से छोटा कर रहा हूँ। आल्ट प्रेस करने से 4 साइड से छोटा हो जाता, आल्ट नहीं प्रेस करे तो 1 साइड से छोटा होता, तो वो ज़रा देर से होता, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा होता, इसलिए मैं आल्ट पकड़ के कर लिया। अरे इसकी तो चलो, लोगो हियर की जगह मैं वीज़ा बोल के यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ओके, तो लोगो हियर को हम निकाल देंगे। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो एक ब्लैक एंड वाइट की थीम है अपनी, ठीक है। तो अभी ये कलर में डाले तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इसको अपन ब्लैक एंड वाइट में कर देंगे। तो पहली फुर्सत में इसको हम जो डार्क कलर है उसको वाइट करेंगे। तो कंट्रोल आई, तो मैं अपोजिट कलर कर दिया, ठीक है। कंट्रोल आई क्या है, इन्वर्ट कलर है, जो हर कलर का अपोजिट कलर बना देता, तो वो कलर है। इसके बाद में हम एक एडजस्टमेंट देखे थे इमेज में, एडजस्टमेंट में यहाँ से नहीं देखे थे, यहाँ से देखे थे, लेकिन वही एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी है। इमेज एडजस्टमेंट ह्यू ऑब्लिक सैचुरेशन। ओके, तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीसैचुरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डीसैचुरेट कैसा कर रहे हैं हम, सैचुरेशन बोल तो राइट साइड पे लेके जाओ, फुल ज़्यादा कलराइज हो जाता, और लेफ़्ट साइड पे अगर लेके चले गए तो वो डीसैचुरेट हो जाता। तो लेफ़्ट साइड पे लेके चलेगा पूरा में डीसैचुरेट हो गया। भाई अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, जिस किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कर लो, अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना डीसैचुरेट, ओके राइट। तो हमारा ये सिंगल कलर ग्रे स्केल में आ गया लोगो। अब रहा शैडो और दूसरा थोड़ा अलाइनमेंट। ओके, ये जो लोगो है, ये लोगो ठीक है, ये लोगो इसके सेंटर में है नहीं है, टॉप पे है, कैसा है, वो इक्वल रहना चाहिए। ये लोगो जहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी टेक्स्ट वहाँ से शुरू होना, ये आइकॉन जहाँ से एंड हो रहे, इतना स्पेस है तो यहाँ पे भी इतना स्पेस होना। तो ये सब परफेक्ट अपने को स्पेसिंग, मार्जिन्स जिसको बोलते हैं, वो परफेक्ट होना चाहिए ऐड में। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे या फिर हम गाइडलाइन ले सकते हैं। ओके, तो पूरे साइड इक्वल मार्जिन छोड़ने के लिए, तो पहले उसके लिए ये डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है वो देख लेंगे। इमेज में इमेज साइज़, ये इमेज साइज़ क्या है पूरी बोले तो पिक्सल्स में अगर हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर तो 826 बाई 826 पिक्सल्स है, और मिलीमीटर में देख रहे तो 291 बाई 291.39। ओके चलो ठीक है। पिक्सल अब हम अगर डिजिटल उसके लिए बना रहे या मान के चलो प्रिंट के लिए बना रहे, तो हम अभी प्रिंट के लिए नहीं डिसाइड करें ना कुछ, हम डिज़ाइन कैसा बनाना है फ़ोटोशॉप में, जस्ट हम वो देख रहे हैं अब टूल्स एंड ऑप्शंस के साथ में। तो मान के चलो पिक्सल्स में ही रख लेंगे, ठीक है, 826 याद रख लेंगे 826। अब हम करने क्या वाले हैं, वो तो पूरे 4 साइड इक्वल मार्जिन छोड़ने वाले हैं, यानी इसमें जितनी स्पेस छूट रही यहाँ पर भी उतनी स्पेस है। अभी ये प्रेजेंट है या नहीं है देखो, तो वो देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू में रूलर शो कर रहा हूँ, व्यू में रूलर, ठीक है, कंट्रोल आर शॉर्टकट है। तो यहाँ से मैं ऊपर वाले को लगा ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो नहीं है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर की मार्जिन ऊपर की मार्जिन मैच नहीं हो रही, तो ऐसा काम अपन ने करना है। तो इक्वल मार्जिन छोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गाइडलाइंस ऐड कर रहा हूँ। तो गाइडलाइंस कैसे ऐड करेंगे हम, व्यू में गाइड्स, न्यू गाइड, ओके। तो अब देखो 0 कहाँ पर रहता मालूम है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 0 का पोजीशन रहता है। ये कॉर्नर, फर्स्ट जो कॉर्नर है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वो 0 पोजीशन रहता वो, ठीक है। तो अब उसको व्यू में गाइड्स, न्यू गाइड, ओके, न्यू गाइड, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो जो भी है अपने को पहले हम ले लेंगे। तो कितने पिक्सल्स छोड़ के आपको, कितने पिक्सल्स की मार्जिन आपको होने का है, तो मेरे अंदाजे के हिसाब से मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक 20 पिक्सल्स ले ले रहा हूँ। लेके देखेंगे कम ज़्यादा हुआ तो हम बाद में भी कर ले सकते हैं। तो 20 पिक्सल्स, ओके। तो 20 पिक्सल ज़रा कम दिख रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, व्यू में गाइड, न्यू गाइड, तो 40 कर देंगे, चलो ठीक है, 40 पिक्सल्स, ओके। 40 नहीं, 30 बराबर दिख रहा, 30 पिक्सल्स,
राइट, ये एक यहाँ पर हो गया। फिर अब लेफ्ट साइड पे 30 मार्जिन रखे तो राइट साइड पे भी 30 मार्जिन की और एक गाइडलाइन ले लेंगे। तो व्यू में गाइड, ये और एक है इसमें एक लेआउट बोल के, तो ये एक ले लेके फिर बाद में वो भी बताया तो ठीक है। 826 है टोटल इसका विड्थ। तो अपनी गाइडलाइन यहाँ से आ रही है, यानी लेफ्ट साइड से रूलर से आते हुए, 0 से होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से होते हुए 800 826। तो अपने को अगर 826 में से 30 पिक्सल्स निकाल देंगे तो कितना होता? तो 826 माइनस 30 पिक्सल्स 796 पिक्सल्स। तो 796 की पोजीशन पे एक और एक गाइडलाइन ले रहे हैं हम खड़ी वर्टिकल। तो यहाँ पर 30 पिक्सल्स मार्जिन आ गए। अब टॉप बॉटम पे वैसे ही लेना है अपने को। ओह सॉरी, लॉक कर दिया मैं गाइड्स को। व्यू में गाइड, न्यू गाइड। अब हॉरिजेंटली होना है तो ऊपर से 30 पिक्सल्स, फिर ऊपर से भी 826 है तो 826 में से करें तो 796 आ रहा। तो 796 बॉटम पे भी अपने को ऐसा होना है। ये देखो अपनी गाइडलाइंस आ गए, इसके हिसाब से अपने को काम करना है। तो अब देखो हम जो अंदाजे से काम करे थे तो सही निकला, मेरे हिसाब से तो एकदम गलत है ये अपन जो देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गाइडलाइन को राइट पे लेके चल जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये गाइडलाइन स्नैप हो जाती। और इसको भी जो है ना लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, और इसको भी लेफ़्ट, और इसको बॉटम लेफ़्ट। ये दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट पकड़ के ये बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लिया। ये दोनों सेलेक्ट हो गए और इसको मैं गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर रख दिया। तो ये सेंटर में नहीं दिख रहा मेरे को ये, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों सेलेक्टेड है ना, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, ये सेंटर और ये वर्टिकल सेंटर। तो ये परफेक्ट अभी बॉक्स के सेंटर में है, तो वो ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये गैप आ रहा नहीं, ये एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो इसलिए वैसा दिख रहा। तो ये हो गया, बाकी का अपने को सब परफेक्ट है। अब यहाँ पर आगे शैडो ऐड करना है। तो शैडो ऐड करने के लिए बहुत आसान है। शैडो क्या कर सकते हैं अपन, इसको शैडो ऐड करने के अब 2-4 तरीके हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, मैं उसमें से जो भी मेरे को समझ में आ रहा है वो यूज़ कर रहा हूँ। फिर क्या ले लेंगे अपन, क्या करेंगे, शैडो बोले तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर है जो कि ब्लर है समझो, तो एक शेप में रहता शैडो। वो भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर या इलिप्स टूल ले लेंगे, एक ऐसा शैडो, एक सिलेक्शन ऐसा कर ले रहा हूँ मैं, राइट। तो ये बॉटम लेवल पे, यानी ये जो एडी है और यहाँ पर ये जो है ना, तो पंजे की तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेवल पे एक इलिप्स टूल से एक शेप क्रिएट कर लिया, यानी सिलेक्शन कर लिया। तो ये सिलेक्शन को हम क्या करेंगे, अब एक नए लेयर में कलर फिल करेंगे ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐड न्यू लेयर ले लो, ऐड न्यू लेयर ले लेके मैं इसको एक नया लेयर। अब लेयर्स देखो कल से अब बढ़ते चले आ रहे, एक शूज़ का हो गया, एक टेक्स्ट का हो गया, एक स्काई का हो गया बैकग्राउंड, तो लेयर्स यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। तो लेयर्स बढ़ते चले गए तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन बढ़ते चले जाते हैं कि कौन सा लेयर कौन सा है। अब अपने को यहाँ पर ऐसा थंबनेल पे देखे तो समझ में आ जा रहा कि भाई ये स्काई है, ये शूज़ है, बाकी का ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा अपने को, और भी बढ़ते चले जाते ये लेयर्स। कभी कभी आपके लेयर जो है ना 100-200 ऐसा, मतलब 100 के ऊपर भी हो जाते। तो जब आपका कन्फ्यूज़न और बढ़ते चले आता तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना अपन सही प्रोफेशनल तरीके से काम करना रहता। तो इसके लिए अभी हम जो लेयर ऐड करें, लेयर का मैं नाम रीनेम कर दे रहा हूँ, यहाँ लेयर 4 बोल के उसके ऊपर डबल क्लिक करो आप, तो ये रीनेम पे आ जाता। जैसा हम फाइल पे डबल क्लिक करें उसके नाम पे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता, या राइट क्लिक करके रीनेम बोल के भी रहता है। कन्वर्ट, क्रिएट, रेस्चर, रीनेम क्या है कि, चलो रीनेम का तो नहीं दिख रहा राइट पे, या फिर यहाँ पर हो सकता है रीनेम। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए रीनेम। न्यू ग्रुप,
ठीक है, खैर यहाँ पर नहीं दिख रहा या फिर मेरे को नहीं दिखराने वाला हूँ, जो भी है। हम यहाँ पर लेयर नेम पे जो है ना डबल क्लिक कर दिए और इसका नाम दे देंगे शैडो। शैडो क्या, शू का शैडो, शू शू शैडो। ओके, तो लिखने से आपको समझ में आता दिखो या मत दिखो ये थंबनेल में, कि आपको यहाँ पर तो क्लियर है भाई ये शू शैडो है बोल के, ठीक है। तो इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं ब्लैक, तो यहाँ फोरग्राउंड में आ जा रहे अपन और ब्लैक कलर सेट कर ले रहे। ओके, तो ब्लैक कलर सेट कर लेके ओके कर दिया हमें। आल्ट प्लस बैक स्पेस, आल्ट प्लस बैक स्पेस हम प्रेस करें, हाँ नहीं हुआ था सही, ठीक है। तो आल्ट प्लस बैक स्पेस से मैं एक शैडो क्रिएट कर लिया। अब ये शैडो ऊपर आ गया, तो शैडो को हमारे को पीछे भेजना है। तो शैडो को हम क्या करेंगे, पीछे भेजने के लिए अब हम यहाँ से पकड़ के इसको पीछे तो भेज सक रहे हैं, लेकिन अब शॉर्ट की यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं। कंट्रोल पकड़ के मैं अब प्रेस करा तो एक नीचे आया, आप लेयर में देखो एक नीचे आया, फिर कंट्रोल पकड़ के और एक मारा तो और एक नीचे आया। तो अपन जब तक करते रहेंगे जब तक शू के नीचे नहीं आ जाता, वो सिर्फ शू के नीचे आना है, बाकी के पीछे नहीं जाना है अपने को। तो और एक करे कंट्रोल, और एक करे और एक करे और एक करे, अब देखो शू के पीछे आ गया। ओके, तो ये हो गया पीछे आ गया, लेकिन ये एकदम शार्प शैडो है। शार्प शैडो और लाइट कितना शैडो डालना है वो हम डिपेंड करता आप लाइटिंग कितनी है वहाँ पर, आप कहाँ पर ठहरे, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितनी लाइटिंग में है, डे में है या नाइट में। नाइट में है तो कौन सी लाइटिंग है वहाँ पर और कौन से एंगल पे लाइटिंग है। तो अभी हम इस पे यहाँ पर क्या है, अब ना तो ये डे में है ना तो नाइट में है, ये एक कस्टम शैडो क्रिएट हो रहा। और शू के हिसाब से अगर देख रहे हम, यानी ऑब्जेक्ट पे लाइटिंग कैसा है, ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल लाइटिंग है, तो ऊपर से लाइट आ रही तो नीचे शैडो आ रहा, तो नीचे शैडो आ रहा तो अपने को एक मॉडरेट जो है ना शैडो हम क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शैडो तो आ गया, उसको थोड़ा ब्लर कर रहे हैं अपन। ब्लर कैसा करेंगे, फिल्टर में ब्लर, ये गाशन ब्लर बोल के एक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो गाशन ब्लर में आप ले लिए तो एडजस्टमेंट सेटिंग्स रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्लरनेस शुरू हो गया, तो मैं बढ़ा के बता रहा हूँ ये ब्लर कैसा हो रहा है। ये देखो ऐसा ब्लर होते चले आ रहा। ओके, तो अब यहाँ पर अपने को कितना होना है वो इतना हिसाब से अपन रख सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब से ये ठीक है, इसको इतना रख देंगे और इसको थोड़ा मैं नीचे कर ले रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाइट लाइन दिख के आ रही, तो हम जब उसको कट करके लेके आए थे तो एक अच्छे तरीके से सही तरीके से सिलेक्शन करके क्रॉप करके नहीं लेके आए, जस्ट उसको सेलेक्ट करे, कॉपी करे, यहाँ लाके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर शैडो डालने पे अपने को ये वाइट लाइन दिख के आ रही, तो वाइट लाइन रहना नहीं है वो। तो वाइट लाइन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सही तरीके से उसको क्रॉप कर रहे हैं, उसको यानी सही तरीके से उसकी कटिंग करके लेके आ रहे हैं। तो मैं थंबनेल पे इशू के थंबनेल लेयर के थंबनेल पे डबल क्लिक करा, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो डबल क्लिक करें तो नई फाइल में ओपन हो जाता। तो अपने को वो वाइट लाइन कहाँ पर है दिख के नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, पीछे एक टेम्पररी एक लेयर ले लेके इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक लेयर में, एक नए लेयर में ब्लैक कलर फिल कर दिया, तो देखो वाइट लाइन दिख के आ रही। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पेन टूल ले लेंगे। यहाँ पर एक पेन टूल है पेन टूल आप लोगों को कोरल्ड्रा में देखे, पेन टूल से हम कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो पेन टूल ले लिया मैं, इसको अब यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग करने से दो अपने को पॉइंट्स आ गए, एडिटिंग पॉइंट्स, उसके हिसाब से अब नेक्स्ट लाइन आने वाली है। तो मैं यहाँ पर आके मैं अब क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो एक शेप क्रिएट हुआ। तो इसको बाकी का अब एडिट करने के लिए अब ये परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ, तो अब इसको आल्ट पकड़ के आल्ट प्रेस करा मैं, और यहाँ पर आके जितना वाइट है वो वाइट को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और इसको ज़रा ऊपर उठा लेंगे, ये नोड को कंट्रोल पकड़ के, और फिर ये आल्ट पकड़ के सही तरीके से इसको वो करेंगे, और यहाँ से इसको कंट्रोल Z
कुछ गलती हो गई तो कंट्रोल Z अच्छे से याद रख लेना आप। ओके, तो ये हो गया। ऐसे ही करते हुए मैं फिर यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा 1 पिक्सल हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक की तरफ ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपना पेन टूल से शेप क्रिएट करना। इसको यहाँ तक ले लेंगे। ओके, ले लेके अब नीचे की तरफ जो है ना, मैं ऐसा रफ ऐसा ले लेके आ रहा हूँ और स्टार्ट की जगह जहाँ पर आए थे वहाँ पर क्लिक कर दे रहे। ये एक शेप क्रिएट हो गया। तो मैं अब कंट्रोल प्लस एंटर, यानी ये शेप तो क्रिएट हो गया। करने वाले क्या है, हम सिलेक्शन करके वो वाइट जो है ना उसको डिलीट कर देने वाले हैं। तो कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होने वाला है, ये जो पाथ जो पेन टूल से क्रिएट हुआ वो शेप जाके हमारा सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। तो उसको कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके उसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करो, मेक सिलेक्शन। ठीक है, मेक सिलेक्शन। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एंटर या फिर मेक सिलेक्शन दोनों भी ऑप्शन है अपने पास। सेलेक्ट होने के बाद में इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर डिलीट हुआ क्योंकि ब्लैक लेयर सेलेक्टेड है। तो अपने को शू का लेयर सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो शू लेयर सेलेक्ट करा मैं और उसको डिलीट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर वाइट पूरा चलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा है। तो और इसको भी क्या करेंगे अपन, पेन टूल ले लेके फिर 1 पिक्सल अंदर से होते हुए यहाँ तक ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एंटर। ओके, और इंट की जगह नहीं भी करे तो सिलेक्शन आ जाता, डिलीट। हाँ, अभी तो वाइट चले गया। तो इसको मैं ये लेयर को डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको सेव कर ले रहा हूँ। ओके, तो इसको क्लोज कर देंगे। अभी देखो वो चले गया, वो वाइट लाइन जो दिख रही थी अपने को। ओके, तो ये हो गया। अब हम अगर ओरिजिनल को देखेंगे तो ये जो स्पेस है ये भी फिल करी हुई है जैसा है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी फिल है और यहाँ पर हल्का एकदम शैडो है। ठीक है, तो अपना डार्क है। तो हम क्या करेंगे इसको और अब देखो ये शैडो डार्क हो गया, लाइट होना था। ये हम इसको शैडो को जो ब्लर इफेक्ट दिए ना उसको एडिट नहीं कर सक रहे अपन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करने से फिर एडिट नहीं कर सकते अपन, स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करने से एडिट कर सकते। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं अगर कंट्रोल Z प्रेस करा तो क्या हो जाता, ये पूरा अंडू हो जाता, ये काम अपना गलत हो जाता। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे फिल वक्त के लिए। तो कंट्रोल T प्रेस करा मैं, कंट्रोल T फ्री ट्रांसफॉर्म जो कि हम कल देख लिए थे, और इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर लेंगे छोटा। और इसको शिफ्ट पकड़ के मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, और एंटर, ये हो गया। तो ये एक हमारा एक शैडो क्रिएट हो गया। अब लेकिन थोड़ा यहाँ से और एक्सटेंड होना है ये। तो यही शैडो को कंट्रोल T प्रेस करके, कंट्रोल बोले तो स्क्यू हो जाता है, कंट्रोल पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ। कहाँ से, एक कॉर्नर से, या ऊपर से करो या नीचे से करो। तो ऊपर से कर ले रहा हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं, हम स्क्यू कर रहे हैं। यानी स्क्यू क्या है, ये एडिट में जाओ, ट्रांसफॉर्म स्क्यू बोल के है, देखो। ठीक है, जो हम कंट्रोल पकड़ के कर रहे हैं वो ऑप्शन को एंटर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कट दिख क्या रही है। ओके, ठीक है, रहने दो, उसको हम बाद में कर लेंगे। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा इरेज भी कर ले सकते, इरेजर टूल ले लेके, इरेजर, हल्के से हम इरेज कर ले रहे हैं इसको, जितना भी अपने को ज़रूरत है। ठीक है,
तो ये हो गया हल्का शैडो। ओके, तो अब ये एक शैडो क्रिएट हो गया। थोड़ा सा नीचे तक होना है अपने को, ज़रा हम नीचे करेंगे बस। तो ये देखो शैडो क्रिएट हो गया। तो ये एक बेसिक लेवल पे हम शैडो क्रिएट कर लिए, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते जो आपको मतलब कैसा बोल सकते हैं, अब एक समझो एक इंसानी है, ठीक है, अब ठहरा हुआ है, उसके हाथ रहते, पैर रहते, तो पैर का शैडो अलग, हाथ अगर हाथ ऊपर है थोड़ा सा उठा हुआ तो हाथ का शैडो फिर नीचे पड़ता तो हाथ का शैडो अलग, फिर पूरी बॉडी का शैडो अलग। तो वो उसमें ज़रा और अपने को काम करना पड़ता डिटेल में। ये एक सिंगल सॉलिड ऊपर से हम शैडो दे रहे हैं, तो वो भी एंगल भी नहीं है ये, ठीक है। तो एंगल का भी शैडो क्रिएट करना रहता, कभी समझो साइड टॉप क्या बोलते हैं, सो आइसोमेट्रिक जो व्यू रहता, वो व्यू यानी साइड से थोड़ा ऊपर से साइड से अगर कोई रोशनी आ रही वहाँ से लाइट, तो फिर एंगल एक एंगल पे जो है ना वो शैडो पड़ता। सीधा सर के ऊपर से आई बोल तो फिर नीचे ऐसा जैसा शू के आया वैसा शैडो आता, पीछे से आई बोल तो सामने की तरफ शैडो आता। तो शैडो कहाँ से लाइट आ रही वो देख के अपन क्रिएट करना रहता। और अब क्रिएट करने में जो है ना आपको कई ऑप्शंस का इस्तेमाल करना रहता है। ये शैडो जो हम क्रिएट करें ये एडिटेबल शैडो नहीं होता, ये जस्ट अब क्रिएट कर दिए, अब थोड़ा बहुत एडिट कर ले सकते हैं उसको। अब जैसा कि मैं ब्लर इसका कम करना चाह रहा हूँ या ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा करना चाह रहे तो हम ब्लर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कम करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लर को कम नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम वो शेप क्रिएट करे थे इलिप्सी टूल ले लेके, ये एक न्यू लेयर ले लेके मैं और एक ऐसा फिल कर देता हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से जो भी फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं आप, वो स्मार्ट फ़िल्टर अप्लाई होता। तो अब मैं देखो ब्लर ऐड कर रहा हूँ, ये ब्लर मैं ऐड कर लिया। ओके, तो अब क्या हो गया, इसके साथ में देखो यहाँ पर एक स्मार्ट फ़िल्टर बोल के और एक सब लेयर आ गया उसके नीचे, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं अब डबल क्लिक करूँ, अरे क्या हुआ रे भाई, ठीक है, तो डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक देखो सही नहीं हो रहा था। तो यहाँ गाशन ब्लर बोल के फ़िल्टर का नाम है, तो ये गाशन ब्लर पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो लेवल पे मतलब रेंज था यहाँ पर रेडियस वहीं पर है। अब इसको मैं बढ़ा सकता हूँ या फिर इसको कम भी कर सकता हूँ। तो ये एक स्मार्ट फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। तो स्मार्ट फ़िल्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता, ना कि रास्टर लेयर पे। तो ये एक शैडो हो गया, कस्टम शैडो। उसके बाद में और भी हम एक शैडो का देखेंगे जो कि बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो, तो उसमें ऑप्शंस थोड़े और भी इस्तेमाल करना रहता। बाकी के तकरीबन तो ये ऑप्शंस रहते, ये इस्तेमाल यही होते रहते अब, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट ऐड। और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं।